तो बैठक को लेकर तमाम डिटेल्स आपको पहुंचाते रहेंगे कि आखिर बैठक में क्या कहा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या निर्देश दिए गए हैं। बहरहाल आगे बढ़ते बात अब मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भीषण हादसा हुआ है। पिकअप और बस की टक्कर हुई जिसमें 10 की मौत हो गई है। 30 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। छिंदवाड़ा हादसे पर सीएम ने दुख जताया है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मदद का भी ऐलान किया गया है। गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया गया है सरकार की ओर से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, दर्दनाक खबर छिंदवाड़ा से सामने आई, जहां हादसा हुआ है। एक बस पिकअप से टक्कर के बाद 10 लोगों की जान इसमें चली गई है, जबकि कई लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हालांकि सीएम मोहन यादव की ओर से इस हादसे पर दुख जताया गया है और पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान भी सरकार की ओर से किया गया है। तो पिकअप और बस की टक्कर हुई जिसमें 10 की जान चली गई है, जबकि 40 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है इस हादसे के बाद। जो ग्रेवली इंजर्ड है और बाकी जो और गंभीर रूप से घायल कितने? गंभीर रूप से जिनका ग्रेव सिचुएशन है वो एक ही है, जिसका हेड इंजरी है और इसको ब्लंट इंजरी ट्रॉमा है। बाकी जितने पेशेंट स्टेबल है। नागपुर कितने रेफर किए गए? अभी एक पेशेंट को रेफर किया जा रहा है जिसको हेड इंजरी है और जिसको ब्लंट इंजरी ट्रॉमा है। और संवाददाता अफाक हुसैन हमारे साथ छिंदवाड़ा से तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अफाक, अभी क्या डिटेल वहां से सामने आ रही है? सबसे पहले तो ये बताइए कि जो घायल हैं उनकी स्थिति कैसी है और ये हादसा, इसका मुख्य वजह क्या रहा? बेहद ज्यादा दर्दनाक सड़क हादसा जो है वो छिंदवाड़ा में पेश आया है, जो कि सिमरिया धाम मंदिर के पास एक बस और पिकअप की भिड़ंत हुई, जिसमें दोनों ही गाड़ियां पलट गई और बस के पलटने के कारण 10 लोगों की मौत हुई और तकरीबन 40 लोग जो हैं वो घायल हैं। मरने वालों में 6 पुरुष, 3 महिलाएं और एक छोटा बच्चा भी शामिल है। वहीं जो घायल हैं उनका उपचार छिंदवाड़ा के जिला अस्पताल में लगातार किया जा रहा है। जो छिंदवाड़ा के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनकी मॉनिटरिंग में तमाम घायल जो हैं उनको रखा गया है। छिंदवाड़ा का प्रशासनिक अमला रात से वहीं पर तैनात है और एक जो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है उसको नागपुर रेफर किया गया है। वहीं इसके बाद जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं उन्होंने मृतकों के परिजनों के लिए 4 लाख रुपए की घोषणा की है और जो गंभीर रूप से घायल है उनको 1-1 लाख रुपए देने की जो घोषणा है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की है। लेकिन वहीं ये जो दर्दनाक सड़क हादसा हुआ ये 2 गाड़ियों की भिड़ंत के बाद हुआ और ग्रामीण जो इसमें सवार थे वो तमाम लोग, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का ही कल छिंदवाड़ा में कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम को अटेंड करने के बाद अपने अपने गंतव्य की ओर लौट रहे थे और वहीं इस तरह का सड़क हादसा हुआ जिसने 10 लोगों की जान ले ली। हालांकि मध्य प्रदेश के जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं और छिंदवाड़ा के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह वो बीती रात देर रात छिंदवाड़ा पहुंचे और जो घायल हैं उनसे बातचीत की, छिंदवाड़ा के कलेक्टर और एसपी से बात की, जिसके बाद उन्होंने जाना कि किस तरह से तमाम जो तैयारियां हैं वो कर रखी हैं कि अगर कोई और मरीज या और कोई पीड़ित अगर गंभीर रूप से उसकी कोई तबीयत बिगड़ती है तो किस तरह उसके इलाज की और उसको नागपुर रेफर करने की क्या व्यवस्था है। तो देखिए तमाम चीजों पर अभी लगातार कार्रवाई चल रही है, लेकिन बेहद ज्यादा एक हृदय विदारक घटना जो है वो छिंदवाड़ा में बीती रात पेश आई जिसमें 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जी बिल्कुल, देखिए दर्दनाक ये हादसा है अफाक, लेकिन अब क्या अभी तक कोई जानकारी यहाँ पर दी गई है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे? क्या ड्राइवर नींद में था, झपकी आ गई या फिर नशे की वजह से या फिर ओवर स्पीड था? क्या वजह सामने आई है अफाक? दरअसल देखिए जिस तरह से घायलों की संख्या है वो तकरीबन 40 से ज्यादा है और मरने वालों की संख्या 10 है, तो ये तो समझ में आता है कि 50 लोग तो वैसे भी बस के अंदर मौजूद थे और शायद इससे ज्यादा लोग बस के अंदर मौजूद थे। तो अगर कैपेसिटी से ज्यादा यात्री बस के अंदर थे तो ये एक जांच का विषय है। लेकिन इसमें एक हादसे में ये भी हुआ है कि जो ड्राइवर है उसने भी अपनी जान गंवाई है। तो अब ये तमाम रिपोर्ट्स आना बाकी हैं कि क्या वो नशे में था या क्या ऐसी स्थिति थी। लेकिन हाँ, जो सिमरिया धाम के पास जहां पर एक्सीडेंट हुआ है वो जो टर्निंग पॉइंट है वो थोड़ा सा इस तरह से है कि वहां पर एक्सीडेंट्स होते हैं अक्सर, एक ब्लैंक पॉइंट है। तो वो भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है कि दोनों ही गाड़ियां स्पीड में थी। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वहां के वो बता रहे हैं जो दोनों ही गाड़ियां वो स्पीड में थी और भिड़ंत इतनी तेज हुई कि दोनों ही गाड़ियां नहीं संभल पाई और बस अनियंत्रित होकर पलट गई। यहां तक कि जो यात्री बस के अंदर फंसे थे उनको निकालने में बेहद ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी, उसके बाद जो है वो लोग निकले हैं। जी
और अफवाह की बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि जिस टर्निंग पॉइंट पर यह हादसा हुआ है वहां पर पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं, तो क्या इन हादसों से सबक नहीं लिया जाता? अगर वहां पर टर्निंग पॉइंट पर किसी भी तरीके से अब ऐसी स्थिति बन जाती है जिस वजह से हादसा होता है, तो इन हादसों को रोकने के लिए क्या आगे कदम उठाने की बात हो रही है ताकि आगे ऐसी परिस्थिति ना बने? देखिए, इसमें एक अहम सवाल ये उठता है कि हमें जानकारी भी मिल रही है कि जब ये ग्रामीणों से भरी बस वापस लौट रही थी तो इसमें ग्राम सचिव भी मौजूद थे और ग्राम सचिव ने भी अपनी जान गंवाई है। हालांकि अभी नामों की पुष्टि होना बाकी है, लेकिन वहीं क्योंकि कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का दौरा छिंदवाड़ा में था और ये नागपुर रोड ही कहलाती है, तो तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो यहाँ है वो यहाँ पर मौजूद थे और अगर कैपेसिटी से ज्यादा ये बस भरी हुई थी तो इस ओर ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि छोटी छोटी सी चीजें इस तरह की बड़ी घटना बनती हैं और होता यही है कि लोग अपनी जान गंवाते हैं और हमेशा शिकार इस तरह से ग्रामीण और आम आदमी होता है। जी बिल्कुल, और सबक लेने की जरूरत है ताकि इन हादसों पर लगाम लगाई जाए। बहुत शुक्रिया आफाक तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर देखिए, हादसा बहुत बड़ा था, भीषण था, 10 लोगों की जान चली गई है, लेकिन सवाल यही है कि क्या आखिर ऐसे हादसों पर लगाम लग पाएगी? अगर लग पाएगी तो